अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। खुसूसी अदालत की जानिब से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजा मौत सुनाने और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जिनेवा से लौटते ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम कौमी मामलात पर मुशावरत के लिए कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल शुरा को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म मलेशिया समिट में शिरकत न करने के फैसले पर साथियों को एतमाद में लेंगे। खुसूसी अदालत की जानिब से साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार देने पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब। केस उजलत में निपटाया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का रद्द-ए-अमल। कहा, खुसूसी अदालत की तश्कील के कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। तवक्को है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। जिस शख्स ने सियाचिन और हर जगह फतह के झंडे गाड़े उसको गद्दार करार दे दिया गया। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिगाड़ देख रहा हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख बयान कल DGISPR ने जारी किया। कहते हैं कि मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज हिंदुस्तान का मुसलमान और कश्मीरी जागा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में सजाओं से मुतालिक नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त से जमानत पर नैब से 13 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। रोबोकार में दूसरा केस न होने की सूरत में फरियाल तालपुर को रिहा करने का हुक्म। आमदन से जायद सजाद केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह के रोबोकार जज की रुख्सत के बायस जारी न हो सके। नैब ने एहतसाब अदालत का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में एहतसाब अदालत का फैसला खिलाफ कानून करार। PP रहनुमा कहते हैं कि अगर इंसाफ होता रहा तो इस मुल्क में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। JIT समेत तमाम इदारों से ताउन करता रहूंगा। 32 साल सियासी जिंदगी मुतासर हुई। अब चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अकरम दुरानी की जमानत में 1 जनवरी तक तौसी कर दी। साबिक वफाकी वजीर पर आमदन से जायद असास से बुलेट प्रूफ गाड़ियां। वजारत हाउसिंग में भर्तियों का इल्जाम है। आमदन से जायद असासों का केस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब की तफ्तीशी टीम ने ख्वाजा आसिफ से असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन। रेफरेंस के समान नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक प्रोजेक्ट के दोनों डायरेक्टर्स ने एतराफी जुर्म के बाद प्ली बार्गेन कर ली। 21 करोड़ रुपए भी वापस कर दिए। चेयरमैन नैब ने दोनों डायरेक्टर्स की प्ली बार्गेन मंजूर की। एहतसाब अदालत ने मोहम्मद जाफर और अजीज तहसीन को बरी कर दिया। आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम के 6 अरब रुपए के पैकेज से ताहाल महरूम। फी किलो घी 15 से 26 रुपए महंगा कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते भी यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो घी 13 रुपए महंगा किया गया था। नून लीग की क़यादत खुद अपनी जान माल और औल के साथ बैरून मुल्क जा चुकी। पार्टी के दूसरे दर्जे के रहनुमाओं को सेमिनार करवाने की नौकरी पर लगा दिया। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शिकवान का नून लीग की मईशत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं मईशत पर कॉन्फ्रेंस करने के बजाय हिसाबदार को वापस बुलाएं जिन्होंने पाकिस्तान की इमारतें और शाहराहें भी गिरवी रख दी। और अस्तु बनकर लेक्चर देने वालों ने मईशत की नाव डुबोई। अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। औले शरीफ ने अवाम का कारोबार बंद करके अपनी आल औलाद के कारोबार के तसलसल को तक़वियत दी।
किराए के तर्जमानों की चीख पुकार मुस्लिम लीग की मुआशी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सच्चाई और हक़ाइक़ की मौजूदगी में आपका चोर डाकू 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 का बयानिया नहीं चल सकता। नवाज शरीफ ने मुल्क में रोजगार और कारोबार में इजाफा किया। तर्जमान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म इमरान खान को मुआशी वाइट पेपर का जवाब देने का चैलेंज। कहती है इमरान खान ने मुल्क की मईशत, कौमी असासे, अवाम की रोटी, रोजगार, कारोबार IMF ने गिरवी रख दिया। गाली, धमकी और झूठ से बेहतर है कि हक़ाइक़ का सच सच जवाब दें। पीपल्स पार्टी रायगढ़ लाहौर में आज मैदान सजाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। रेलवे ग्राउंड में इजाजत न मिलने पर कोट लखपत रोड पर वाक़े गार्डन में जलसगाह तैयार। 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। वसीओ अरीज स्टेज तैयार। PIC हमला केस में गिरफ्तार बुकला के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने तनाज़े के हल के लिए 4 वकला और डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। दौरान समाअत अदालत का IG पंजाब पर इज़हार बरहमी जस्टिस मज़ाहिर अकबर ने रिमार्क दिए कि बुकला ने PIC पर हमला किया, आपने आंसू गैस चला दी, ये किसी एडवेंचर से कम नहीं। बुकला को पहले क्यों नहीं रोका? जो फोर्स हमले के बाद इस्तेमाल हुई वो पहले भी हो सकती थी। बुकला के चेहरे ढांपे गए, ऐसा फांसी देने के वक्त होता है। PIC हंगामा आराई केस में गिरफ्तार 17 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। ADC की शनाख्त परेड और मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। वजीर आजम का भांजा हसन न्याजी ताहाल पुलिस की पकड़ में ना सका। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर दरखास्तों की समाअत। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के नुमाइंदे हामिद खान ने दलाइल में कहा, रेफरेंस भेजने से पहले सदर मुमलिकत ने मामले पर कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। सदर के पास रेफरेंस दायर करने का ठोस जवाब न था। मौजूदा रेफरेंस पर जजेस और रिश्तेदारों की जासूसी का उनसर मौजूद है। रेफरेंस दायर करने का अख्तियार अदलिया को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि अब सदर का काम एडवाइस पर अमल करना है। रेफरेंस में सदर ने लिखा कि एडवाइस पर रेफरेंस भेज रहे हैं। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की जेर सदारत पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन का इजलास। 5 निकाती एजेंडे पर गौर। गुटखा मेनपुरी बनाने, मुनशा स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से IG सिंध की ब्रीफिंग। कहते हैं कि गुटखा मेनपुरी बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ 5,500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। हजारों मन गुटखा मेनपुरी बरामद की गई। DIG ट्रैफिक ने बताया कि शहर में 53 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं, 65% मोटरसाइकिल्स हैं, 91 सड़कें मरम्मत की मुंतजर हैं। सिंध खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में सदाद पोलियो मुहिम जारी। लोहरदीर के मरखनी पुल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर के अलावा पुलिस एहलकारों और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस के ताज़ादम दस्ते ने शोहदा के जज्द खाकी को सलामी दी। सरगोदा सलावली के करीब पोलियो टीम के इंचार्ज पर शहरी की जानिब से तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। पुरानी सब्जी मंडी कराची में CTD की कार्रवाई कर अदम TTP बुनेर का अहम कमांडर गिरफ्तार। SSP मलिक अल्ताफ के मुताबिक मुल्जिम दहशतगर्दी के मुतादिद वारदातों में मुलव्वस था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया था। निशान हैदर पाने वाले लांस नाइक महफूज शहीद की यौम शहादत पर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। लांस नाइक महफूज शहीद 1971 की जंग में 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात शहीद हुए।
सानिहा APS के शोधा की याद में नोशकी दालबदीन के FC पब्लिक स्कूल में दुआया तकरीर, तलबा ने टैबलोस पेश किए। कबायली हमायदीन, सिविल और अस्करी हुकाम की तकरीर में शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू से मुतालिक रिपोर्ट पर वजाहत जारी कर दी गई। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने खुसूसी अदालत को अदालती अहकाम के अलावा कोई हिदायत जारी नहीं की है। मीडिया पर चीफ जस्टिस से मंसूब बयान गलत और बेबुनियाद है। मीडिया की जानिब से चलाई जाने वाली खबरें भी बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत, झूठी और हकायक के मुनाफी हैं। साकिब अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। साकिब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिया नुमाइंदगान के साथ से मुतल्लिक गुज़िश्ता रोज कुछ खबरें पाई गई थी, जिसकी हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी है और एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में गैर रस्मी गुफ्तगू से मुतल्लिक खबरें चलाई गईं। चीफ जस्टिस के साथ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मेंबरान की 17 दिसंबर को मुलाकात हुई। कुछ टीवी चैनल और अखबारात ने गुमराहकुन और हकायक से हटकर खबरें चलाई। चीफ जस्टिस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये भी एलामिया में कहा गया है। और एलामिया में मजीद कहा गया है कि मीडिया की जानिब से चलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद, मनगढ़ंत, झूठी और हकायक के से मुनाफी हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे खबर को उछाला गया वैसे ही प्रेस रिलीज को भी उजागर किया जाएगा। एलामिया में मजीद कहा गया है कि तवक्को करते हैं कि ज़राए अबलाग मुस्तकबिल में जांच पड़ताल और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करेगा। एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने खुसूसी अदालत को अदालती अहकाम के अलावा कोई हिदायत जारी नहीं की। मीडिया पर चीफ जस्टिस से मंसूब चलने वाले बयान गलत और बेबुनियाद हैं। चीफ जस्टिस से बयान मंसूब करके तासर दिया गया कि वो जाती हैसियत में जो है परवेज मुशर्रफ वाले केस में असरअंदाज हुए। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेज में मुकदमा जल्द निपटाने के अहकाम जारी किए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेज में परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत की। तो तमाम जो खबरें इस हवाले से चलाई गई हैं वो मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। इसकी जो है